नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड की प्रश्नावली 19 सड़क सुरक्षा की बात करेंगे। इस प्रश्नावली में से एक एक अंक के 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, वो प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं कि 4 पहिया वाहन चलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आंसर होगा कि 4 पहिया वाहन चलाते समय हमारे पास आवश्यक कागजात जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, और पीयूसी और रजिस्ट्रेशन के कागजात, ठीक है, और कार चलाते समय में सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, मोबाइल का कार चलाते समय उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो इसमें जनरल सी बातें हैं। एक प्रश्न इसमें पीयूसी का बन जाता है कि पीयूसी क्या है। ठीक है, तो पीयूसी का क्या महत्व है, पीयूसी का पूरा नाम क्या है। तो पीयूसी का पूरा नाम है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। जो वाहन चालक है उसके पास ये होना चाहिए। ठीक है, ये 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए मिलता है। इसका ये महत्व है पीयूसी प्रमाण पत्र का कि इससे ये पता लगता है कि वाहन कितना प्रदूषण करता है। एक इसमें ये प्रश्न आता है कई बार कि सीसीटीवी कैमरा जो है यातायात के नियमों का पालन करने में किस तरह से सहायक होता है। ठीक है, तो सीसीटीवी कैमरा है ना, सीसीटीवी कैमरा जो है सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो ये यातायात में इस तरह से महत्व रखता है कि खंभों पर, पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है यातायात के नियमों के पालन के द्वारा। बच्चों, प्रतिक्रिया दूरी, रुकने की दूरी और अवरोध दूरी से संबंधित एक सूत्र होता है। इस पर एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो वो इनमें रुकने की दूरी, अवरोध दूरी और प्रतिक्रिया दूरी में क्या संबंध होता है उसको हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। कि जैसे कोई वाहन चालक है, तेज गति से वाहन सड़क पे चलाता है और अचानक उसको एक बालक रोड पे दिखाई देता है खेलते हुए। ठीक है, तो जैसे जब वाहन चालक उस बालक को देखता है तो ब्रेक लगाने की सोचता है, लेकिन इतनी देर में वो कार कुछ दूरी तय कर लेती है और कार यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जिस दौरान वाहन चालक ब्रेक लगाने की सोचेगा, इस दूरी को हम कहते हैं प्रतिक्रिया दूरी। कि दिमाग सोचेगा भाई ब्रेक लगाना है, यहाँ से उसने सोचा और यहाँ इतने में गाड़ी यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिक्रिया करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए के दौरान जो कार दूरी तय करेगी उसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया दूरी। और यहाँ आके गाड़ी ब्रेक लगा दी, तो ये जो दूरी बची है इसको हम कहते हैं अवरोध दूरी। इसको हम कहेंगे अवरोध दूरी। ठीक है, तो रुकने की दूरी बराबर होगा प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। तो इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस सूत्र को, तीनों के मध्य जो संबंध है उसको हम इस सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ठीक है, इस पर आधारित आपके प्रश्न आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि रुकने की दूरी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी का टोटल रुकने की दूरी के बराबर। प्रश्नावली में एक एक अंक के 2 प्रश्नों के अलावा एक 2 अंक का प्रश्न भी आता है। ठीक है, जो इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जैसे ये है कि एक 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। कि जैसे इस चित्र में हम कह रहे हैं ये पोल है, इसकी ऊंचाई 12 मीटर है और यहाँ हम कैमरा लगाना चाहते हैं जो कि इस तरह से ये लंबाई कहलाएगी इसकी कैमरे की दृष्टि रेखा, जो कि हमें दे रखा है 13 मीटर। तो हमें बताना है कि पोल के पाद के आगे की दूरी, जिसके आगे यातायात दिखाई देगा, क्या होगी। तो पोल के आगे की दूरी, या हमें पोल के आगे की मतलब ये दूरी बतानी है। ठीक है, इस जगह का जो दृश्य है वो सीसीटीवी कैमरा नहीं देख पाएगा, तो इसके आगे
तो ये दूरी हमें बताना है। यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय से इस दूरी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हल में समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हमें कर्ण दे रखा है 13 मीटर, दृष्टि रेखा 13 मीटर है, पोल की ऊंचाई 12 मीटर है, तो कर्ण है 13, लंब है 12, आधार निकालना है। तो आधार बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से आधार होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार मतलब बी से लेके सी तक की दूरी, तो BC बराबर आएगा कर्ण यानी 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 5 मीटर। तो खंबे के पाद के चारों ओर जो 5 मीटर का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा अदर्शनीय वृत्त। तो पहला आंसर आ गया कि पोल के पाद के आगे दूरी, जिसके आगे यातायात दिखाई देगा, तो ये दूरी वो पूछ रहा था। तो आंसर आएगा कि पोल के चारों ओर वो दूरी जहाँ से आगे यातायात दिखाई देगा वो है 5 मीटर। अब सेकंड हमें बताना है कि पोल के चारों ओर बने अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो सेकंड में लिखेंगे अदर्शनीय वृत्त की त्रिज्या r बराबर, अदर्शनीय वृत्त की त्रिज्या जो भी हमने निकाला BC, ये आएगा 5 मीटर, ये है 5 मीटर। अब हम अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इस सूत्र में मान रखेंगे पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू r का मतलब है 5 का स्क्वायर, 22/7, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 22 से गुणा करेंगे 550/7 मीटर स्क्वायर। पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है बच्चों, ये 2 अंक में आपके आ सकता है कि A से B के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है। 2 स्थान है A और B, इनके मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है और इनके मध्य यातायात सिग्नल है 10, है ना, इनके मध्य 10 यातायात सिग्नल है। ठीक है, और अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर सभी हरे सिग्नल को पार करते हुए B बिंदु पर 2.5 घंटे में पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कार है और A स्थान से उसको B स्थान तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 किलोमीटर है और उसकी कार की जो औसत चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किसी दिन उसको कहीं ट्रैफिक नहीं मिले, कहीं रुकना नहीं पड़े, यानी सारे सिग्नल हरे हैं, तो A से B तक जाने में उसको टाइम लगता है 2.5 घंटे। लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण उसे रुकना पड़ता है। पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट, तीसरे पर 3 मिनट, इस तरह से 10वें सिग्नल पर अगर उसको यहाँ लिखा रहा है 10 मिनट रुकना पड़े, तो बताइए वही कार कितना समय लेगी, कुल समय कितना लेगी। तो जैसे ये यातायात सिग्नल है, अगर पहले सिग्नल पे उसको रुकना पड़े 1 मिनट, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, चौथे पे 4 मिनट, तो इस तरह से अगर उसको रुकना पड़ता है तो आपको बताना है कि कार कुल कितना समय लेगी। तो 2.5 घंटा तो लगेगा सर, तो 2.5 घंटे तो लगते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा रुकने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि रुकने में लगा समय बराबर
पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट, चौथे सिग्नल पर 4 मिनट, इसी तरह से 10वें सिग्नल पर 10 मिनट लगा। इनका टोटल बताने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है, तो ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो ये है एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद दे रखा है आपको, जिसमें a बराबर है 1 मिनट, सार्वंतर भी है 1 और कुल पद है यहाँ पर 10। तो हमें इन सबका टोटल करना है। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a + l है ना। a का मतलब तो होता है प्रथम पद, l जो होगा वो लास्ट पद होगा, लास्ट में है यहाँ पे 10, तो ये l बराबर 10 मान रखेंगे इसके अंदर। तो n यानी कुल 10 है, ये 10/2, a का मतलब है प्रथम पद, लास्ट 10, तो ये आएगा 10/2 × 11, 10/2 × 11, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 को 11 से गुणा करेंगे 55 मिनट। यानी कार जिस दिन यातायात ज़्यादा रहेगा 55 मिनट एक्स्ट्रा रहेगी। तो आंसर हम लिखेंगे कार द्वारा लिया गया कुल समय। तो आंसर कार द्वारा लिया गया कुल समय, कुल समय होगा 2.5 घंटे में प्लस करेंगे 55 मिनट, तो ये आएगा टोटल 3 घंटा 25 मिनट। प्रश्न और देखते हैं बच्चों। एक प्रश्न और इस प्रकार से है कि यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए तो 20 रुपया है, लेकिन उसके बाद के प्रति किलोमीटर का किराया 11 रुपये है, और अगर 15 किलोमीटर कोई उसमें यात्रा करता है तो उसको बताइए कुल कितना किराया देना पड़ेगा। यदि 15 किलोमीटर की वो दूरी तय करता है तो बताइए उसको कुल कितना किराया देना पड़ेगा। ये राजस्थान बोर्ड के सेकेंडरी एग्जामिनेशन में वर्ष 2019 में आया था 1 नंबर में। तो इसको करने के 2 तरीके हमारे पास है कि अगर वो कार में कुल हम जानते कि दूरी तय करेगा 15 किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए देगा 20 रुपये, ठीक है, क्योंकि पहले किलोमीटर का चार्ज ज़्यादा है। अब पहले किलोमीटर का तो 20 रुपया दे दिया, वो जा रहा है 15 किलोमीटर, अब शेष बचेगा 14 किलोमीटर, उसका किराया वो 11 रुपये के हिसाब से देगा। तो 14 × 11 154, तो 20 यहाँ दिए 154 यहाँ दिए, तो टोटल 174, तो कुल किराया 174 रुपये होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी में nवां पद का ये सूत्र होता है। यहाँ a का मतलब होगा प्रथम किलोमीटर का किराया 20 रुपये, n का मतलब होगा कुल कितनी किलोमीटर की वो दूरी तय कर रहा है, और d का मतलब होगा आगे के किलोमीटर का किराया क्या है 11 रुपये। तो इसमें मान रख के भी हम कर सकते हैं। तो इसमें मान रखेंगे a की जगह 20, n की जगह 15, d की जगह 11, 15 - 1 यानी 14 को 11 से गुणा करेंगे और 20 जोड़ेंगे। तो इस तरह से